नमस्कार, मैं ओंकार पांडे और आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान का डिजिटल प्लेटफॉर्म। भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान परमवीर चक्र उन वीर सैनिकों को दिया जाता है जिन्होंने शत्रु के सामने अदम्य साहस, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान का प्रदर्शन किया हो। यह सम्मान ब्रिटेन के विक्टोरिया क्रॉस और अमेरिका के मेडल ऑफ ऑनर के समकक्ष माना जाता है और इसकी स्थापना 26 जनवरी 1950 को हुई थी। अब तक यह पदक केवल 21 वीरों को मिला है, जिनमें से अधिकांश मरणोपरांत सम्मानित हुए। ऐसे में वह सैनिक विशेष महत्व रखता है जो जीवित रहते हुए इस सर्वोच्च सम्मान का हकदार बना। आज हम बात करेंगे एक ऐसे ही जांबाज योद्धा की जिनकी कहानी केवल एक युद्ध की नहीं बल्कि कर्तव्य, अनुशासन और राष्ट्रभक्ति की अमर गाथा है। परमवीर चक्र विजेता होशियार सिंह दहिया। मेजर होशियार सिंह दहिया उन्हीं गिने चुने जीवित परमवीर चक्र विजेताओं में से एक थे और कई अर्थों में पहले जीवित अधिकारी जिन्होंने यह गौरव हासिल किया। हरियाणा के सोनीपत जिले के तपते हुए सिसाना गांव में, जहां खेत दूर दूर तक फैले हुए थे और जीवन परिश्रम और ईमानदारी की लय में चलता था, कर्नल होशियार सिंह दहिया का जन्म 5 मई 1937 को एक जाट परिवार में हुआ था। चौधरी हीरा सिंह और माथुरी देवी के पुत्र वे ऐसे वातावरण में पले बढ़े जहां सत्यनिष्ठा, सहनशीलता और आत्मसम्मान को सर्वोच्च महत्व दिया जाता था। ये गुण ग्रामीण हरियाणा की मिट्टी में गहराई से समाये हुए थे और आगे चलकर एक सैनिक के रूप में उनके चरित्र को परिभाषित करने वाले थे। कम उम्र से ही उन्होंने बुद्धि और दृढ़ संकल्प का एक दुर्लभ संयोजन प्रदर्शित किया। रोहतक के जाट हीरोज मेमोरियल हाई स्कूल और बाद में जाट कॉलेज में उन्हें एक मेधावी और अनुशासित छात्र के रूप में पहचाना गया, जो अक्सर अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। खेल के मैदान में भी वे उतने ही निपुण थे, जहां उन्होंने शारीरिक मजबूती के साथ साथ मानसिक तीक्ष्णता भी विकसित की। शिक्षकों और सहपाठियों ने समान रूप से महसूस किया कि उनमें कर्तव्य की प्रबल भावना थी, यानी जिम्मेदारी से बचने के बजाय उसे निभाने की स्वाभाविक प्रवृत्ति। हालांकि उनके सामने एक आरामदायक नागरिक जीवन के द्वार खुले थे, लेकिन सेवा का आह्वान अधिक प्रबल साबित हुआ। सम्मान और बलिदान के आदर्शों से प्रेरित होकर उन्होंने भारतीय सेना के कठिन मार्ग को चुना। एक ऐसा निर्णय जिसे न केवल उनके अपने भाग्य को बल्कि राष्ट्र के सैन्य इतिहास को भी आकार दिया। उनकी सैन्य यात्रा एक सिपाही के रूप में बिल्कुल जमीनी स्तर से शुरू हुई। सैनिकों के बीच का यह प्रारंभिक अनुभव बाद में उनकी नेतृत्व शैली को परिभाषित करने वाला साबित हुआ और उन्हें एक सैनिक के जीवन की वास्तविकताओं से भलीभांति परिचित करवाया। उनका सहज नेतृत्व, अनुशासन और दृढ़ संकल्प शीघ्र ही सर्वोपरि हो गया। उनकी क्षमता को पहचानते हुए सेना ने उन्हें आर्मी कैडेट कॉलेज के लिए चुना, जहां उन्होंने होनहार सैनिकों को अधिकारियों में परिवर्तित करने के लिए डिज़ाइन किए गए गहन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ा। वहां से वे देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी पहुंचे, जो भारतीय सैनिकों को गढ़ने का एक केंद्र है। 30 जून 1963 को उन्हें ग्रेनेडियर्स में कमीशन प्राप्त हुआ और वे 3री बटालियन में शामिल हुए, एक ऐसी इकाई जो अपने शौर्य और युद्ध क्षेत्र की विरासत के लिए प्रसिद्ध है। उनकी शुरुआती पोस्टिंग उन्हें नेफा यानी उत्तर पूर्वी सीमांत एजेंसी ले गई, जहां दुर्गम भूभाग और एकांत ने उनकी सहन शक्ति और अनुकूलन क्षमता की परीक्षा ली। इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों ने उन्हें और भी मजबूत बनाया और मनुष्यों तथा पहाड़ों दोनों की उनकी समझ को और भी तीक्ष्ण किया। 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध उनके लिए युद्ध का पहला बड़ा अनुभव था। युद्ध की अराजकता और अनिश्चितता के बीच कर्नल होशियार सिंह ने शांत, साहस और पेशेवर दक्षता का प्रदर्शन किया। इस संघर्ष के दौरान उनके कार्यों के लिए उन्हें वीरता पुरस्कार से भी नवाजा गया, जो उनकी भविष्य में आने वाली असाधारण वीरता की एक झलक थी। वर्षों बीतने के साथ वे लगातार पदोन्नति पाते रहे, लेफ्टिनेंट, कैप्टन और फिर मेजर। फिर भी पदोन्नति ने कभी भी उनके और उनके सैनिकों के बीच दूरी पैदा नहीं की। उनका मानना था कि अधिकार अर्जित किया जाता है, थोपा नहीं जाता। उन्होंने आगे बढ़कर नेतृत्व किया, बिना शिकायत किए कठिनाइयों का सामना किया और विपत्ति में अपने सैनिकों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहे। विश्वास के इस गहरे बंधन ने उन्हें न केवल एक कमांडिंग ऑफिसर बनाया बल्कि प्रेरणा का स्रोत भी बनाया। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान जब इतिहास ने उन्हें पुकारा, तब तक वे केवल पद के अधिकारी नहीं रह चुके थे, वे अनुभव, अनुशासन और कर्तव्य के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से परिपूर्ण एक नेता बन चुके थे। 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान पश्चिमी मोर्चे पर पंजाब के शकरगढ़ क्षेत्र में सबसे भीषण और निर्णायक लड़ाई लड़ी गई। इस क्षेत्र का रणनीतिक महत्व बहुत अधिक था।
शकरगढ़ क्षेत्र पर नियंत्रण से जम्मू कश्मीर तक भारत की महत्वपूर्ण संचार लाइनों को खतरा हो सकता था। परिणाम स्वरूप दोनों पक्षों ने यहां अपनी बड़ी सेनाएं तैनात की, जिससे यह क्षेत्र गहन और निरंतर सैन्य अभियानों का केंद्र बन गया। इस महत्वपूर्ण मोर्चे पर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट ने अग्रणी भूमिका निभाई। लेफ्टिनेंट कर्नल वीपी एरी की कमान ने ग्रेनेडियर्स की 3री बटालियन को भारतीय आक्रमण का नेतृत्व करने का कार्य सौंपा गया। दिसंबर 1971 के मध्य तक बटालियन को अभियान के सबसे चुनौतीपूर्ण मिशनों में से एक मिशन को सौंपा गया। वो बसंतर नदी पर एक ब्रिज हेड स्थापित करने का और उसे सुरक्षित रखने का एक दुर्जेय प्राकृतिक बाधा थी। पाकिस्तानी सेनाओं ने नदी के मार्गों की भारी सुरक्षा कर रखी थी। दोनों किनारों पर गहरे बारूदी सुरंग क्षेत्र बिछाए गए थे और तोपखाने तथा मशीन गन की गोलीबारी से समर्थित अच्छी तरह से स्थित चौकियां बनाई गई थी। फिर भी भारतीय आक्रमण की सफलता बसंतर नदी को पार करने और उसके आगे के क्षेत्र मजबूत पकड़ बनाए रखने पर निर्भर थी। 15 दिसंबर 1971 को कर्नल होशियार सिंह दहिया के लिए चुनौती तत्काल और व्यक्तिगत हो गई। वे उस समय मेजर के पद पर कार्यरत थे और बटालियन की बाईं ओर की अग्रिम टुकड़ी चार्ली कंपनी की कमान संभाल रहे थे। उनकी कंपनी को दुश्मन के कब्जे वाले जरपाल इलाके पर कब्जा करने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था, जो ब्रिज हेड को मजबूत करने और बटालियन को अपरिहार्य जवाबी हमलों का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए अत्यंत आवश्यक था। लगातार गोलीबारी के बीच मोर्चे का नेतृत्व करते हुए मेजर होशियार सिंह ने अपने सैनिकों को बारूदी सुरंगों से भरे इलाके और तोपखाने तथा छोटे हथियारों की भारी गोलीबारी के बीच से आगे बढ़ाया और दृढ़ संकल्प तथा स्पष्ट उद्देश्य के साथ हमले को जारी रखा। शत्रुता 3 दिसंबर 1971 को शुरू हुई थी, जब पाकिस्तान ने भारतीय हवाई अड्डों और निगरानी प्रतिष्ठानों पर समन्वित हवाई हमले किए, जिसके बाद जम्मू और कश्मीर तथा पंजाब में जमीनी हमले किए गए। इन हमलों का मुकाबला करने और युद्ध को दुश्मन के क्षेत्र में ले जाने की जिम्मेदारी प्रथम कोर पर थी, जिसमें 36वीं, 39वीं और 54वीं इन्फेंट्री डिवीजन शामिल थी। अक्टूबर के अंत तक सावधानीपूर्वक लामबंदी और संकेंद्रण के बाद प्रथम कोर ने 5 दिसंबर को अपना आक्रमण शुरू किया और भयंकर प्रतिरोध के बीच विशाल एवं भारी मात्रा में बारूदी सुरंगों से भरे इलाके को पार करते हुए आगे बढ़ी। भारी हताहतों के बावजूद भारतीय टुकड़ियों ने अपना आक्रमण जारी रखा और एक के बाद एक लक्ष्य पर कब्जा जमाती रहीं। 39वीं इन्फेंट्री डिवीजन के नेतृत्व में कार्य करते हुए 3री ग्रेनेडियर्स बटालियन दिसंबर के मध्य तक बसंतर पहुंच गई। 15 दिसंबर को मेजर होशियार सिंह ने चार्ली कंपनी का नेतृत्व करते हुए जरपाल पर हमला किया। आक्रमण क्षेत्र में भारी तोपखाने की गोलीबारी और घातक मशीन गन की गोलीबारी हो रही थी। बारूदी सुरंगे, गोले के गड्ढे और ढहती खाइयों ने युद्ध क्षेत्र को एक घातक भूल भुलैया में बदल दिया था। फिर भी उन्होंने स्वयं आक्रमण का नेतृत्व किया। भीषण आमने सामने की लड़ाई और भीषण संघर्ष के बाद उनकी कंपनी ने दुश्मन के बचाव को ध्वस्त कर दिया और जरपाल पर कब्जा कर लिया। हालांकि जरपाल पर कब्जा करना तो संकट की शुरुआत मात्र थी। 16 दिसंबर को पाकिस्तानी सेना ने बार बार जवाबी हमले किए, जिनमें से कई में बख्तर बंद वाहनों और भारी तोपखानों का समर्थन था और उनका उद्देश्य नवस्थापित ब्रिज हेड को नष्ट करना था। गोले के विस्फोट और टैंकों की गर्जना के बीच मेजर होशियार सिंह शांतिपूर्वक एक खाई से दूसरी खाई में जाते रहे, बार बार खुद को दुश्मन की गोलीबारी के खतरे में डालते रहे। उन्होंने थके हुए सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया, बिखरी हुई चौकियों को फिर से संगठित किया और जब भी दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों ने घुसपैठ का खतरा पैदा किया तो सटीक टैंक रोधी गोलीबारी का निर्देश दिया। उनके निडर नेतृत्व से प्रेरित होकर चार्ली कंपनी ने प्रत्येक हमले को विफल कर दिया, भारी नुकसान पहुंचाया और विपरीत परिस्थितियों के बावजूद दृढ़ता से डटी रही। 17 दिसंबर को दुश्मन ने भारी तोपखाने की गोलीबारी के साथ बटालियन स्तर का एक बड़ा जवाबी हमला किया। इस नाजुक दौर में मेजर होशियार सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। अत्यधिक रक्तस्राव और असहनीय दर्द के बावजूद उन्होंने अस्पताल जाने से इनकार कर दिया। इसके बावजूद उन्होंने अपने सैनिकों का मनोबल भी बढ़ाया और स्वयं रक्षा की कमान संभाली। निर्णायक क्षण में जब दुश्मन के एक गोले ने एक मध्यम मशीन गन चौकी को नष्ट कर दिया, तब भी वे अपनी चोटों के बावजूद रेंगते हुए आगे बढ़े, स्वयं मशीन गन संभाली और आगे बढ़ते दुश्मन पर विनाशकारी गोलीबारी की। हमला विफल हो गया। पाकिस्तानी सेना अव्यवस्था में पीछे हट गई। अपने कमांडिंग ऑफिसर और 3 अन्य अधिकारियों सहित 50 मृत सैनिकों को पीछे छोड़ गई। बसंतर की लड़ाई के दौरान मेजर होशियार सिंह ने सर्वोच्च कोटि की वीरता का प्रदर्शन किया।
अदम्य युद्ध भावना, अडिग नेतृत्व और कर्तव्य के प्रति पूर्ण समर्पण। गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद वे युद्ध विराम की घोषणा होने तक अपने सैनिकों के साथ रहे। यह जीत भारी कीमत पर हासिल हुई। तीसरी ग्रेनेडियर्स के 33 सैनिकों ने अपने प्राणों की आहुति दी। उनके बलिदान ने बसंतर नदी के पार निर्णायक मोर्चा स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और सकरगढ़ सेक्टर में भारत की सफलता में अहम योगदान दिया। शत्रु के समक्ष असाधारण वीरता और उत्कृष्ट नेतृत्व के लिए मेजर होशियार सिंह को भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। यह सम्मान किसी एक घटना का नहीं बल्कि भीषण युद्ध के बीच कई दिनों तक अटूट साहस दिखाने का प्रतीक है। 30 जून 1976 को उन्हें मेजर के अस्थायी पद पर पदोन्नत किया गया, जो उनके सैन्य करियर में उत्तरदायित्व और पेशेवर परिपक्वता के एक नए चरण का प्रतीक था। इस पद पर रहते हुए उन्हें देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी में 2 साल के प्रशिक्षण कार्यकाल के लिए चुना गया, जहां उन्होंने भारतीय सेना के भावी अधिकारियों को आकार देने और उनका मार्गदर्शन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विशिष्ट सेवा और नेतृत्व गुणों को देखते हुए 8 अप्रैल 1983 को उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके कुछ ही समय बाद उन्हें उनकी मूल इकाई ग्रेनेडियर्स की 3री बटालियन की कमान सौंपी गई। यह सम्मान सेना के नेतृत्व द्वारा उन पर रखे गए विश्वास को दर्शाता था। सेवानिवृत्ति की आयु तक पहुंचने से पहले ही वे कर्नल के पद तक पहुंच गए और इस प्रकार उन्होंने उत्कृष्ट परिचालन कौशल, पेशेवर ईमानदारी और सैनिक जीवन के प्रति समर्पण से परिपूर्ण करियर का समापन किया। 25 वर्षों की सक्रिय सेवा पूरी करने के बाद 31 मई 1988 को भारतीय सेना से वे रिटायर हो गए। जयपुर में बसने के बाद उन्होंने नागरिक जीवन को अपनाया, लेकिन सशस्त्र बलों की भावना से उनका गहरा जुड़ाव बना रहा। वे अक्सर अपने पैतृक गांव सिसाना जाया करते थे, जहां वे प्रेरणा के स्रोत बने और कई युवाओं को सशस्त्र बलों में शामिल होने तथा राष्ट्र की सेवा करने के लिए प्रेरित और मार्गदर्शन करते थे। 6 दिसंबर 1998 को 61 वर्ष की आयु में हृदयाघात के कारण उनका निधन हो गया। राष्ट्र के प्रति उनकी अनुकरणीय सेवा और आजीवन समर्पण को देखते हुए जयपुर में पूरे सैन्य सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया, जिससे एक ऐसे सैनिक के जीवन की गरिमापूर्ण अंत हुआ जिन्होंने वर्दी में और उससे बाहर भी विशिष्ट सेवाएं की। कर्नल होशियार सिंह दहिया के परिवार में उनकी पत्नी धन्नो देवी और 3 बेटे हैं। उनके 2 बेटों ने उनके नक्शे कदम पर चलते हुए भारतीय सेना में भर्ती होकर ग्रेनेडियर्स रेजिमेंट में शामिल हुए। वहीं यूनिट जिसकी कमान उनके पिता ने युद्ध के दौरान बहादुरी से संभाली थी। बसंतर के युद्ध के दौरान मेजर होशियार सिंह ने असाधारण शौर्य, अदम्य युद्ध भावना और सेना की सर्वोच्च परंपराओं में नेतृत्व का प्रदर्शन किया। उनका जीवन हमें याद दिलाता है कि सच्चा वीर वह नहीं जो केवल लड़ता है, बल्कि वह जो घायल होकर भी अपने साथियों के साथ डटा रहता है, जो दर्द को अनदेखा कर कर्तव्य को अपना धर्म मानता है और जो अपने देश की रक्षा के लिए अपने शरीर की अंतिम बूंद तक संघर्ष करता है। कर्नल होशियार सिंह दहिया का नाम आज भी हरियाणा की मिट्टी और भारतीय सेना की गौरव गाथा में अमर है।